हेलो गाइस, नमस्ते। आज हम ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता के घर आए हैं जिन्होंने अपना पूरा ज़िंदगी समाज सेवा में लगा दी हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाने में लगाए हैं। आइए आज हम इस सज्जन से परिचय होते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम कृष्णलाल मांडले है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो वैसे ग्राम पचरी, मिजदा पचरी ठीक ठीक और ठीक अपना सिरनान एरिया में आता है। ठीक ठीक ठीक। जांजगीर जिला है अपना। तो सर, आपकी योग्यता क्या है? कहाँ तक पढ़ाई की हैं आप? वैसे मैं ग्रेजुएशन हूँ बिलासपुर से। ठीक। सन 1976, 77, 78 समय हाँ मैं कॉलेज कर रहा था। ठीक ठीक ठीक। और आप इतना अच्छा घर बनाए हैं, बहुत ही बढ़िया, महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के। तो आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहते हैं महापुरुष के जीवन से, ताकि वो भी प्रेरित हो सके? बाबा साहब अम्बेडकर, गुरु घासीदास, ऐसे महान संत, साहब काशीराम, ऐसे संत के बारे में से आप प्रेरित होकर इतना बढ़िया काम किए हैं। वैसे मेरा जो बचपन से जो मेरा जीवन है वो सार्वजनिक रहा है। और मैं अपने जीवन में, विद्यार्थी जीवन में ही पहले तो सबसे पहले मैं गुरु घासीदास जी का जो प्रणथी नृत्य कला है उसको अपने ग्राम पचरी में लाया उस समय 74-75 में। ठीक और इसके बाद अपने लोग मतलब उस समय गुरु घासीदास का ये पंथी नृत्य कला को गांव-गांव में जाकर लोगों को सामाजिक चेतना के हैसियत से उनको जगाने का काम किया। किसी का उद्घाटन किए, किसी कोई गाँव में उसका शिलान्यास करवाए। है ना। इस तरह से महापुरुष हमारे गुरु है, संत गुरु बाबा हाँ, घासीदास जी, उससे मैं काफ़ी प्रेरित हुआ। ठीक अब इसका श्रेय जाता है देवदास बंजारे जी को, ठीक ठीक जिन्होंने पहले पंथी नाच लेकर के शुरुआत पौनी गांव में आया, राम राम मेला में। ठीक ठीक। तो उस समय हमारे समाज के दो गणमान्य वरिष्ठ किस्म के व्यक्ति थे। हाँ। उसका नाम था रेशमलाल जांगड़े जी जी एवं गोविंद राम मीरी जी। ठीक ठीक ठीक। तो ये लोग समाज को सुधारने के लिए लोग भी अपने समय में हाँ। अच्छे गांव जाकर के लोगों को चेतना पैदा करने का काम करते, सामाजिक चेतना, सामाजिक आंदोलन में आगे बढ़ाए। हाँ, आगे बढ़ाया। तो उसी बीच में मेरा गांव परसाडी है। हाँ। तो वहीं मैं जांगड़े जी का भी वो गांव है अपना निजी गांव, तो वहीं मैं रह करके पौनी में पढ़ा। तो वहाँ से मैं अपना शुरुआत किया कि जैसे ही उसका प्रोग्राम को मैं देखा वहाँ पौनी में, तो उसको उस समय प्रभावशाली व्यक्ति था जांगड़े जी। उन्होंने अपना बोल करके उनको बंजारे जी को अपने गांव ले आए, उनकी टीम को। पंथी नृत्य कला जो भिलाई स्टील प्लांट में वो लोग कर्मचारी अधिकारी जी सर उस समय थे। और तो वहाँ 4 दिन तक उन लोगों का प्रोग्राम हुआ है उस गांव में। और उनके साथ में मैं उस समय 15 साल के करीब था। हाँ। तो उत्सुकता की वजह से मैंने उनके बीच में जा कर के पंथी नृत्य में साथ में नाच के गा के हर चीज़ को सीखने का प्रयास किया। मैं सामाजिक आंदोलन में लोगों को चेतना जगाने का काम किए और अपने गांव के युवा साथियों, अपने बैच के लोगों को जागृत करने का, अपने लोगों को पहले पंथी नाच के लिए तैयार किया। ठीक। और फिर जा करके कई जगह मतलब अपना प्रोग्राम पेश करते थे, गांव में भी और घर में भी। ठीक। किसी के यहाँ माने बोलते थे कि भी हमारे यहाँ पंथी नृत्य किया जाए। हाँ। तो उसके घर में भी जा करके बाबा के जो विचारों को बताते गीत के माध्यम से ठीक और कुछ प्रवचन के माध्यम से रखने का प्रयास करते थे। ठीक। इसके बाद में 9 साल तक इस कार्यक्रम में भाग लिया। हाँ। इसके बाद में मैं जब विद्यार्थी उस समय कॉलेज कर रहा था, हाँ। तो वहाँ संयोग से दौराम रत्नाकर से मेरा मुलाकात हो गया। ठीक। तो उन्होंने कहा कि समाज के जो और भी है, जैसे साहब काशीराम जी है, जो एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, उसका कार्यक्रम है बिलासपुर में। तो वो भी बाम सेफ वगैरह बना रहा है। ठीक। और समाज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रयासरत है, अपना घर द्वार छोड़ के हर चीज़ में वो मन लगा हुआ है। क्योंकि वो अपने लिए यदि सोचते तो रिसर्च विभाग में पूना में
है ना। वो स्वयं माने अधिकारी था। हाँ वो अपने बच्चों के या भविष्य के लिए तो अपना खुद कर लेते हैं, हाँ परंतु उससे अपने ही परिवार का भला हो सकता था। ठीक ठीक तो साहब ने 3 शपथ लिया, जो मेरे हिसाब से है ना विश्व में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है है ना जिन्होंने 3 संकल्प इतना बड़े कठोर संकल्प लिया हो। है ना। पहले तो उन्होंने जीवन में घर मुड़ के नहीं जाऊंगा, हाँ ये वो पहला एक संकल्प लिया कांसीराम साहब का। कांसीराम साहब ने। ठीक और दूसरा संकल्प उनका रहा कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, है ना दूसरा संकल्प है। और तीसरा संकल्प उनका था, मेरे नाम से किसी प्रकार का बैंक बैलेंस नहीं होगा। है ना अब इन तीनों माने बहुत बड़े कठिन माने कठिन कार्य है। हाँ कार्य को उन्होंने निभाया ठीक अपने जीवन में। अब निभाया भी, हाँ क्योंकि मेरा आंखों देखा हाल है। हाँ दिल्ली के बोट क्लब में बहुत बड़ा गैदरिंग था जिसमें 9 लाख करीब लोग इकट्ठे थे। हाँ तो वहाँ उसकी जो माता जी है ना अपने बेटे को प्रेम या उनके लगाव की वजह से उन्होंने उनसे मिलने आया। तो साहब ने दूसरे साइड में मुंह करके उससे मिला नहीं, निकल गया। है ना। तो बहुत सारे लोग उनसे मिले या अम्मी जो आए हैं उससे आपको माने कुछ मिल लेना चाहिए थोड़ी बहुत। है ना घर नहीं जाना ठीक है, लेकिन जब तुम्हारे पास आपके पास आ गए तो तुम्हें माने उनसे मिलना चाहिए। है ना। तो साहब ने कहा कि हजारों यहाँ के इस देश में दबे कुचले लोग हैं, उनके भी माँ बहनें हैं, है ना वो सब मेरी माँ बहन हैं, तो मैं एक माँ के पीछे नहीं जा सकता। है ना साहब ने सीधा सीधा बोला। ठीक और उसी के मूवमेंट में हम लोग जुड़ गए। है ना और रेलवे इंस्टीट्यूट बिलासपुर में पहला उन लोगों का बाम सेफ लोगों का मतलब मीटिंग लिया उन्होंने, ठीक ठीक जिसमें मैं स्वयं था। हाँ वहाँ पर एक प्रहसन पेश करने के लिए कहा गया था, नाटक, जिसमें मैं पंडित का भी रोल किया था। ठीक ठीक इस तरह से माने उसके मूवमेंट में लोगों को बोलना, जगाना, मिलना जुलना और लोगों से मीटिंग करना, जी जी ये प्रक्रिया हम लोग चालू किए। ठीक ठीक और 78 में उन्होंने बाम से बनाया हाँ हाँ और 81 में DS4 ठीक ठीक और 84 में BSP पार्टी का निर्माण किया। तब से मैं इसमें इनमें आस्था है। और राष्ट्रीय लेवल के कार्यक्रम में मेरा नंबर जरूर लगता था जाने के लिए। एक एक महीना 2-2 महीना के लिए घर पे छोड़ करके जाते रहे हम लोग, क्योंकि मेरा नंबर लगने का 3 वजह है। हाँ पहले तो साहब ने कुछ केडर वेडर दिए, उसमें मैंने अटेंड करके कुछ सीखा केडर लेने के लिए। और दूसरी बात, मैं पेंटिंग भी सीखा था। हाँ और तीसरी बात, कन्विंसिंग, ठीक लोगों को कन्विंस कैसे किया जाए, मैंने लोगों को अपने तरफ वो सही बात बता करके है ना उनको अपने तरफ आकर्षित करने का उसमें टैलेंट होना चाहिए। ठीक ये 3 गुण की वजह से मेरा नंबर लगता था, है ना क्योंकि मुझे पेंटिंग भी आता था, है ना कन्विंसिंग भी आता था, और बगैर पेटी तबला के कुछ लोगों को मैंने आकर्षित करने के लिए 2-4 गाना भी गा लेता था। है ना तो मैंने सन 88 से पहले हम लोग जगन्नाथपुरी से साइकिल मार्च में निकले थे, ठीक ठीक जिसका हरी झंडी दे करके साहब कांसीराम ने उसका उद्घाटन किया। हाँ और वो सिर्फ पूरी से ही नहीं बल्कि 4-5 दिशा से निकला था, ठीक। भारत के कोना कोना से। हाँ एक कन्याकुमारी से, हाँ एक कारगिल से, ठीक ठीक एक कोहिमा से, हाँ एक पोरबंदर से। इस तरह से पूरे देश में हाँ। बहुजन मूवमेंट आगे बढ़ा। पोरबंदर मतलब गुजरात से। ठीक ठीक इस तरह से चारों दिशा से साइकिल मार्च किए, हाँ जिसमें एक कड़ी में हम लोग थे पूरी वाले में। है ना तो वो सभी रैली को, साइकिल रैली को दिल्ली में जाकर समाप्त होना था, है ना समापन। और उसमें बहुत बड़े गैदरिंग होना था, मतलब ठीक, फंक्शन, ठीक। बहुत बड़े मतलब सभा। हाँ हाँ इस तरह से मैंने फिर हम लोगों का मनोबल और बढ़ता गया। है ना रात में पेंटिंग करते थे, जान की बाजी लगा करके। हाँ कोई रात में कुछ भी कर दे, किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसी ऐसी स्थितियां हैं। है ना और मैं बहुत सारे जगह उपचुनाव में भी गया था। इलाहाबाद में गया था उपचुनाव, जहाँ पर मैंने उपचुनाव हुआ था, हाँ जिसमें कांसीराम साहब ने भी प्रत्याशी था उसमें। है ना मायावती जी ने
आपके होशियारपुर पंजाब में उपचुनाव में मैदान में थी, है ना। वहाँ पर भी प्रचार में और पेंटरों को भी भेजा गया था मेरे से द्वारा। इस तरह से हरिद्वार में उपचुनाव हुआ। आपके इटावा में मैं स्वयं था, जहाँ पर कांसीराम साहब ने पहली बार लोकसभा सीट जीता। हाँ। इटावा उत्तर प्रदेश में। ठीक। उसने इस तरह से एक शर्मा जी को, मिश्रा जी को हराया। तो इस तरह का क्या वहाँ का ये चुनाव में उसका जीतने का वजह ये है कि लोग कहा करते थे कि ये तो हारने वाली पार्टी है ना। तो साहब ने कहा हम हारने वाले भी नहीं, बल्कि हम हराने वाले भी पार्टी हैं। तो बोले कि भाई ये तो हराने का काम ही करता है, कुछ लोग बोलते रहे। तो उसने कहा अब कुछ समय बाद हम लोग हराने वाले नहीं बल्कि जीतने वाले, और जीतने वाली पार्टी है कि नहीं उसको हम स्वयं जीत करके दिखाएंगे। और फिर इटावा में पहली बार साहब ने जीता लोकसभा के इलेक्शन जो है। ठीक है गाइस, तो इन्होंने अपना बहुत ही अच्छा परिचय दिया। अब देखिए इन्होंने महापुरुष से प्रेरणा लेकर कितना बढ़िया बढ़िया अपने घर में डिजाइन बनाए हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे साहब कांसीराम जी का चित्र बनाए हुए हैं। ये उसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का अपने घर में मूर्ति लगवाए हुए हैं। तस्वीर पेरियार रामास्वामी नायकर का लगाए हुए हैं। जितने भी बहुजन महापुरुष हैं सबको अपने घर में जगह दिए हुए हैं। ये छत्रपति साहू जी महाराज है जो आरक्षण के जनक कहे जाते हैं। ये प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले हैं, जिनको परीक्षा में पूछा भी जाता है। ये शिक्षा के अग्रदूत कहे जाते हैं जो प्रतिभाराव फुले जी। ये संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा जी हैं, जिन्होंने मनखे एक समान का संदेश दिया है, जो विश्व में शांति को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। एक कबीरदास जी हैं, जिन्होंने जात पात छुआछूत के खिलाफ अपना आंदोलन छेड़ा था। ये संत रविदास जी हैं, जिन्होंने दलित शोषित और सभी लोगों के लिए एक अच्छा उनका विचार था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये गौतम बुद्ध जी हैं, जिससे पूरा विश्व के लोग प्रेरणा ले रहे हैं और अपने घर में गार्डनिंग का भी काम किया हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया इनका विचार है। और भी बहुत सारे महापुरुष हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। घर में बहुत बढ़िया लाइट जला हुआ है। इधर अंदर में गार्डनिंग भी है। इधर और भी महापुरुष जी हैं। यहाँ सम्राट अशोक जी हैं, जिसको इतिहास कभी भुला नहीं सकता है। धरती की आबा अर्थात धरती के भगवान कहे जाते हैं बिरसा मुंडा जी हैं। ये महान क्रांतिकारी भगत सिंह है। ये क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह है, उधम सिंह जी हैं। नारायण गुरु जी हैं। ये दूसरा पेरियार है, मतलब ये ललाई सिंह यादव जी हैं, जिन्होंने बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया। इस तरह से बहुत ही अच्छा अपने घर को दिए हुए हैं। धन्यवाद मांडले जी, आपने इतने अच्छा अपने जीवन में सामाजिक काम किए हैं, इसके लिए आपको लोग सदा याद करेंगे।